हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं मेरा पहला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10⁻19 कूलम होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, करेक्ट। 1.6 गुणित 10⁻19 कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है जूल, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कूलाम हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो किसी चालक तार में विद्युत विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, एम्पियर। यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जिसको हम लोग ए से दर्शाते हैं। क्या चीज़ से? ए से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि धारा का परिमाण का मात्रक क्या है? या अगर विद्युत धारा के एसआई मात्रक कह ले चाहे धारा का परिमाण का मात्रक कह ले, एक ही बात है। तो धारा के परिमाण का मात्रक होता है एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एम्पियर, जिसको हम लोग क्या चीज़ से दर्शाते हैं? ये सभी बताए थे ना आपको। अगला प्रश्न है कि विद्युत विभवांतर का मात्रक है। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? इसमें से हमको बताना है। विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव का भी मात्रक होता है वोल्ट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है कि ओम के नियम के अनुसार धारा, विभवांतर और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है? देखिए हम लोग जानते हैं कि आर बराबर जो होता है वो भी अपान में आई होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारा मिल रहा है क्या? देखिए यहाँ पे अगर हम भी का मान निकालना चाहे तो भी बराबर जो हमारा हो जाएगा वो आर इंटू आई हो जाएगा। तो ऐसा करके कोई ऑप्शन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भी बराबर आर इंटू आई। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे ना कार्य का कार्य का मतलब होता है डब्लू, डब्लू का मात्रक जूल होता है, उसी प्रकार हमारे विद्युत ऊर्जा का भी मात्रक क्या हो जाएगा? जूल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत सामर्थ्य का सूत्र है। विद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पी बराबर भी इंटू आई, ये विद्युत सामर्थ्य का सूत्र है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। यानी एक अश्व शक्ति को हम लोग शॉर्टकट में एचपी के नाम से भी जानते हैं, एचपी के नाम से भी। तो एक एचपी बराबर कितना होता है? तो एक एचपी के बराबर होता है 746 वाट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 746 वाट। अगला प्रश्न है कि हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार किससे बना होता है? नाइक्रोम से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बल्ब का तंतु बना होता है। बल्ब का तंतु बना होता है किससे? तो बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, जिसका प्रतीक डब्लू होता है। क्या होता है? डब्लू। अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये मात्रक है ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। ठीक है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। जो बिजली के बल्ब होता है उसमें फिलामेंट होता है किस धातु का? टंगस्टन का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसका भी पीछे आपका फार्मूला बताया था, टंगस्टन का फार्मूला डब्लू होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के चपड़े पर लगे टैंक होते हैं किसका? जस्ते का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत बल्ब के चपड़े में लगे टैंक होते हैं किसका? जस्ते का। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि 1 मेगा
वाट बराबर होता है, 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की घाते 6 वाट, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10 की घाते 6 वाट। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है कि एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र की केवल विद्युत क्षेत्र, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कि न्यूटन प्रति एम्पियर, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। क्या सब चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक है? जैसे ए भी मात्रक है, ठीक, अब ए भी टेस्ला भी मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, और गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। इसका चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक कौन है? न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।